हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कीप इन क्वाइट क्लास 12th की पोयम। इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, हम पोएटिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, टोन के बारे में पढ़ेंगे और राइमिंग स्कीम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने पोएटिक डिवाइस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है हमारा अलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? हमारे जो टोटल अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं 26 में से जो 21 होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वॉवल होते हैं। इन 21 का रिपीट होना, इनकी साउंड का रिपीट होना ही हमारा अलिट्रेशन होता है। और ये जो कॉन्सोनेंट की साउंड है वो स्टार्टिंग में होनी चाहिए, हर वर्ड के स्टार्टिंग में होनी चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल वी विल, वी में भी डब्ल्यू स्टार्टिंग में है और विल में भी डब्ल्यू स्टार्टिंग में है, इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन लगा है। इन द लाइन वी विल ऑल स्टिल कीप। तो आप सभी को अलिट्रेशन समझ आ गया होगा। सेकंड हम पढ़ते हैं एनाफोरा, द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब होता है स्टार्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड लेट स्टॉप। यहाँ पे जो लेट है ये 3 बार रिपीट हुआ है और तीनों ही क्लॉज के स्टार्टिंग में रिपीट हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस होता है, एक हमारा पोएटिक डिवाइस होता है रिपीटेशन, उसमें भी वर्ड्स का रिपीट होना ही मैटर करता है। उसको पहचानने की भी ट्रिक यही होती है कि वर्ड रिपीट हो रहे हैं पर उसमें कहीं पे भी रिपीट हो सकते हैं। पर एनाफोरा में क्लॉज की स्टार्टिंग में ही रिपीट होंगे। आप यहाँ देख रहे होगे जो ये लेट है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसके बाद कॉमा आया है, उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से कॉमा आया है, फिर रिपीट हो रहा है। मतलब हर वर्ड की, हर सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आपका जो लेट है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा लगा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटाफर। मेटाफर मैं अपनी पहली वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ, आपको अगर वहाँ पे डिटेल में देखना है आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मेटाफर में हम कंपेयर करते हैं, किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पे कहाँ पे यूज हुआ है? काउंट टू 12 एंड ह्यूज साइलेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में आपको पहला वर्ड ही पर्सन दिख रहा होगा। किसी भी चीज़ को ह्यूमन टर्म्स में कंपेयर करना ही पर्सोनिफिकेशन होता है। गिविंग अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू अ नॉन लिविंग थिंग। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब ह्यूमन टर्म्स में कंपेयर करना ही हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ कैन टीच अस, पर्सोनिफाइड द अर्थ। अर्थ को पर्सोनिफाइड किया है, अर्थ को ह्यूमन टर्म्स में कंपेयर किया है क्योंकि अर्थ कभी भी टीच नहीं कर सकता है। जो टीच है, टीचिंग कौन कर सकता है? एक ह्यूमन ही कर सकता है। नेक्स्ट हमारे इमेजिनरी है। इमेजिनरी भी मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। किसी भी चीज का इमेजिन होगा, इमेजिन होना ही इमेजिनरी होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि जो बेबी के हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं तो आपको बेबी के हेयर इमेजिन होंगे, इसीलिए यहाँ पे इमेजिनरी लगा है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स आपको इमेजिन होंगे। क्लीन क्लोथ्स आपको इमेजिन होंगे, इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी लगा है। अब मैं एक सिंगल वर्ड बोल रही हूँ ग्रीन वॉर, तो आपको अचानक से इमेजिन नहीं हो रहा होगा, बट जब आप अपनी पोएम पढ़ोगे, डीपली उस पोएम को रीड करोगे और वहां पे ग्रीन वॉर जब शब्द आएगा तब आपको वो इमेजिन। नेक्स्ट हम हमारी टोन पढ़ते हैं। द टोन ऑफ द पोएम इज कंटेम्पलेटिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव। कैसी टोन है? कंटेम्पलेटिव और इंट्रोस्पेक्टिव। कंटेम्पलेटिव मतलब होता है किसी भी चीज को केयरफुली देखना और इंट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है अपने इमोशन, अपने थॉट्स को एग्जामिन करना। द पोएट अर्ज रीडर टू पॉज ऑफ साइलेंस टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ लाइफ एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी। पोएट क्या चाहते हैं? जो रीडर्स हैं वो पॉज करे, रिफ्लेक्ट करे मूवमेंट ऑफ लाइफ को, वो साइलेंट होके 12 मिनट चुप होके बैठे और देखें कि कितना पीस और कितना हार्मनी है चुप रहने में। नेक्स्ट है हमारा राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम, यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं यूज हुआ है। द पोएम कीप इन क्वाइट इज रिटन इन फ्री वर्स विच मीन्स इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम। इट अलाउज द पोएम टू एक्सप्रेस हिज थॉट मोर फ्रीली एंड नेचुरली। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।